ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अज़ीज़ी एक बार फिर अपने प्रोग्राम पूरा सच में आपके साथ हाज़िर है। आज का प्रोग्राम हमारा स्केड्यूल था एक नहायत ही नामवर शख्सियत से, जो कि पाकिस्तान से हैं, और उनसे बुनियादी से कुछ सवालात जिसके बारे में मैं आगाही चाह रहा था उनसे, बट कोई नागज़ीर वजूहों के बिना पे उन्होंने मातरत कर ली। तो वो बुनियादी से सवालात हैं, वो एमसीक्यूज़ के हवाले से रैपिड फायर क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सवाल किसी एक शख्सियत से जानने के बजाय पाकिस्तान की कौम से कर लूँ। ये 25 करोड़ आवाम जो है, इनसे मैं सवालात कर लूँ ये, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें मुतला कीजिएगा, बताइएगा, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। मेरे बुनियादी से कुछ सवालात हैं, वो कुछ इस तरह से। मेरा पहला सवाल है कि कायद आज़म को किसने कत्ल किया था? आपने, मैंने, या किसी और ने? ये एक बुनियादी सा सवाल है जिसका अगर किसी के पास जवाब हो तो कमेंट में लिखें। उनकी बहन फातिमा जिना को का मर्डर किसने किया था? आपने, मैंने, या किसी और ने? ये इल्ज़ाम किसके ऊपर है? ठीक है। इसी तरीके से हाँ, भुट्टो को जुडिशल किलिंग उसकी किसने कराई थी? आपने कराई थी, मैंने कराई थी, या किसी और ने कराई थी? इसी तरीके से हमारे यहाँ बुक्टी का कत्ल हो, चाहे वो मुर्तज़ा भुट्टो का हो या बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो, इसके पीछे आपका हाथ था, मेरा हाथ है, या किसी और का हाथ था? अगर आपको मालूम हो तो रहनुमाई फरमाइए। इसी तरीके से आप ये बताइए कि मुल्क के अंदर ज़्यादातर सालों में किसने हुकूमत की है? बिला वास्ता या बिल वास्ता? किसकी हुकूमत रही है? आवाम की, मेरी, या किसी और की? रहनुमाई फरमाइए। इसी तरह से ये बताइए कि कौन सा एक इदारा मुल्क के किसी इदारे को डेवलप होने नहीं देता? ये किसकी ख्वाहिश है? आपकी, मेरी, या किसी और की? इसी तरह से ये भी बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी, आपसे पूछ के लड़ी गई थी, सरकार से पूछ के लड़ी गई थी? ये फैसला किसका था? आया उसमें से कोई जंग हम जीते, या सब की सब हार गए? इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर? आया इस मुल्क को दो हिस्सों में तोड़ने का इल्ज़ाम पॉलिटिशियन के ऊपर है, या पॉलिटिशियन को इस्तेमाल किया, और जिसने इस्तेमाल किया वो कौन था? वो आप थे, मैं था, या कोई और है? इस सवाल का जवाब भी अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से ये बताइए कि इस मुल्क के अंदर इतने जर्नलिस्ट को मावराए अदालत कत्ल हुए, मुल्क से बाहर भागने पे मजबूर कर दिया गया, सच बात कहना जो है वो नामुमकिन बना दिया गया, तमाम इदारे कमर्शलाइज करके उनके ओनर को खरीद लिया गया, और उनकी एजेंडा टोइंग के लिए तमाम सहाफ़ियों को लगा दिया गया, जो बेचारे सवाए मामूली मामूली सवालात एक दूसरे से करके एक दूसरे के ऊपर जो है वो मुर्गे लड़ा के, इसके अलावा उन्होंने कौम को कुछ भी नहीं दे सकते, ना कोई सच बात बता सकते हैं, ना किसी प्रॉपर एजेंडे को टो करके कौम की रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे कौन है? आप हैं, हम हैं, या कोई और है? रहनुमाई कीजिएगा। इसी तरीके से ये बताइए कि मुल्क के अंदर आने वाले 70 साल में जितने डॉलर हैं, वो चाहे जिस नाम पे भी बाहर से ऐड के आए हैं, उसको सारे पॉलिटिशियन खा गए, आप खा गए, मैं खा गया, या कोई और है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो वेपन के नाम पे और मिलिट्री एड के नाम पे और मुख्तलिफ नाम पे ये तमाम पैसे खा गया? ये बताइएगा कि हर इलेक्शन से आने से पहले मुल्क के अंदर प्री पोल रिगिंग और जेरीमैंडरिंग कौन से इदारे करते हैं? आप करते हैं, हम करते हैं, या कोई और है जो इसके पीछे है और जो आवाम के सही मैंडेट को सामने नहीं आने देता? ये बताइएगा कि जो हमारे पास सिविलियंस हजारों लाखों की तादाद में गुज़श्ता 70 सालों में शहीद कर दिए गए हैं, कोलेटरल डैमेज के नाम पर 200 ऑपरेशन इस मुल्क के अंदर छोटे बड़े हुए, जिसमें सारे नाम ख़त्म हो गए, चाहे वो अरबी नाम हो, चाहे वो शायद चाइनीज़ नाम होंगे।
तो चाहे वो उर्दू के नाम हो, वो सारे नाम खत्म हो गए, इतने ऑपरेशन हुए। वो ऑपरेशन आवाम से पूछकर, पार्लियामेंट से पूछकर किए गए सारे फैसले, या उसमें आप शामिल थे आवाम? मैं 25 करोड़ आवाम को मुखातिब करके कह रहा हूँ। या ये फैसले किसी फर्द वाहिद ने या एक इदारे ने अपने तौर पे कर लिए थे, और जिसका खमियाजा पूरी कौम आज तक भुगत रही है और आइंदा आने वाले बरसों में भी भुगतती रहेगी। ये बताइएगा कि ये रेमंड डेविस को जहाज में कौन बैठाकर आया था? जो ब्लैक वाटर का एजेंट था, उसको जेल से कौन बैठा के आया था? आप बैठा के आए थे? कौम का फैसला था, या हमने किया था, या किसी एक फर्द वाहिद का फैसला था, या एक इदारे का फैसला था? ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? ये बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर ये नंगी बेहुदा वीडियो सबकी कौन बनाता फिरता है? सबकी फाइलें करप्शन की कौन संभाल के रखता है, उसको निगोशिएशन चिप के तौर पे यूज करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए? क्या ये आप बनाते हैं, या कोई इदारा है जिसको हुकूमत ने, ये पार्लियामेंट ने इजाजत दी हुई है ये काम करने की, या ये कोई और इदारा है जिससे जो ये सारे काम करता है और उसके काम से कोई सी बेहतरी के लिए नहीं करता है, उस काम को अपने मकासद के इस्तेमाल करने के लिए करता है? इसकी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट में लिखिए प्लीज। कश्मीर किसने आजाद कराना था? ये एजेंडा किसके पास था? ये कब होगा, कैसे होगा, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूं, कोई और है? रहनुमाई फरमाइएगा इसकी, इस हवाले से भी। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को 4 मरतबा दलील करके किसने जो है वो वजीर आजम की कुर्सी से हटाया और उसको अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, और उसके ऊपर जो भी इल्जामात थे वो पार्लियामेंट में प्रूफ हुए थे। उसके लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया था। आया जुडिशरी को जो इस्तेमाल किया गया था, कि आया उसको दोबारा से इस्तेमाल करके उसको नवाज शरीफ को दोबारा से वजीर आजम लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो आप कर रहे हैं? आवाम अपने वोट से ला रहे हैं, मैं ला रहा हूँ, या उसके पीछे कोई और है? उसकी उसके बारे में कोई आगाही हो तो हमें बताइएगा प्लीज। इसी तरीके से आप ये बताइए कि जो भी पीएम अब फिर कॉम्प्रोमाइज कर कर आएगा, वो कौम को क्या डिलीवर कर सकता है, उसके उसके हाथ में क्या होगा? ये छोटे से बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाबात मैंने सोचा कि मेहमान अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो मैं डायरेक्टली अपनी कौम से कर लेता हूँ, और मुझे यकीन है कि हमारी कौम के अंदर इतने काबिल अज़ान मौजूद हैं कि इन बुनियादी सवालों का जवाब दे सकें, ताकि इसके बाद आने वाले जितने सवाल हैं वो हम कभी और उनके सवाल करेंगे और उनके जवाब हासिल करेंगे। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।